क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बात हम पहले से सुनते आ रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती और इसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। तो अब देखिए इसकी जो हमें खबर मिल रही है वो रसिया से देखने को मिल रही है और ये शख्स जो है अब बिटकॉइन माइनिंग को बंद कर रहे हैं, अब मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, जो चीज़ डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रही है उसको एक बंदा, एक शख्स या एक कंट्री जो है कंट्रोल कर सकता है, तो फिर उसकी थ्योरी का क्या होगा। तो किस तरीके से आप रसिया जो है बिटकॉइन माइनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी, सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो बिटकॉइन माइनिंग है वो रसिया में अब कौन कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रसिया ने जो बैन लगाया है उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कंपनी, केवल रजिस्टर्ड कंपनी माइनिंग कर सकती हैं। इसके साथ साथ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर यानी कि जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, बस इन दो लोगों को परमिशन दी गई है, बाकी सबको जो है डिनाई कर दिया गया है। इसमें क्या होता था, पहले क्या करते थे लोग, जैसे मान लो कि जो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे ये एक शख्स है ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये दूसरा शख्स है ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, ये तीसरा शख्स है ये भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये आपस में मिल जाते थे और मिलकर क्या करते थे, एक पूल बना लेते थे। इन तीनों का एक पूल बन जाता था, उस पूल के थ्रू ये क्या करते थे, माइनिंग करते थे। तो इस तरीके से इंडिविजुअली ये बिग प्रॉफिट जो है यहाँ से अर्न कर लेते थे और कई तरीके से ये जो है अपने आप को सेफ रखते थे, जैसे टैक्स के दायरे में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो टैक्स का पता चलता नहीं, आपके पास कितनी होल्डिंग है क्रिप्टो में ये कोई वेरीफाई करने वाला है नहीं। तो ये सारी दिक्कतें रहती थी जिससे गवर्नमेंट को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था रसिया की। तो इसीलिए ये कदम उठाया गया है। अब केवल या तो रजिस्टर्ड कंपनी जो बिटकॉइन माइनिंग के लिए रजिस्टर्ड है वो, या फिर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर ही इसको माइन कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट है वो देख लेते हैं कि माइनिंग तो आपने कर ली, ठीक है, जैसे आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी हैं या फिर रजिस्टर्ड कंपनी भी हैं, तो उसके साथ साथ रजिस्टर्ड एंटिटी या कंपनी, इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाइड होल्डिंग रखनी पड़ेगी। यानी कि आपके पास कितने बीटीसी हैं, कितने आपने माइन किए, ETH या ट्रॉन, जितने भी जो भी आप माइन कर रहे हैं वो किस क्वांटिटी में है, आपकी KYC अप्रूव्ड है या नहीं, KYB भी अप्रूव्ड है या नहीं, और ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये सारा डाटा दिखाना पड़ेगा। तो मतलब कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और उसके साथ साथ उनको अपनी जो होल्डिंग है वो वेरीफाइड भी करानी पड़ेगी। तो इस तरीके से माइनिंग कर सकते हैं। अब देखिए रसिया ने ये क्यों लगाया, ये इतने बड़े जो आरोप लगाए गए हैं वो क्यों लगाए, मतलब रसिया इंटेंसिफाइज रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो माइनिंग, हेयर व्हाट चेंज। तो रसिया ने क्रिप्टो माइनिंग को कंट्रोल कर लिया है। तो क्या क्या चेंज हुए वैसे तो हमने देख ही लिया, और ये क्यों चेंज करे गए हैं वो देख लेते हैं, रसिया जो है क्यों रोक रहा है माइनिंग को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, अभी हम एक अगर बात करते हैं तो एक बात जो हमें देखने को मिलती है वो है रसिया और यूक्रेन वॉर। तो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ऐसी कंडीशन में जब बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं तो देखिए क्या क्या यहाँ पर काम आता है, BTC मतलब मेरा कहने का है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो में यहाँ पर लेन देन हो रहा था, लेकिन इससे क्या क्या खतरे बढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे मान लो एक बंदा जिसका BTC अकाउंट है, तो उस BTC को जो देश विरोधी ताकत है वो भी तो यूज कर सकते हैं, जो जो विद्रोह करते हैं वो भी BTC में फंड मंगा सकते हैं। मान लो आपका बैंक अकाउंट सीज हो गया और आपके यहाँ क्रिप्टो जो है रेगुलेशन में है, तो आपका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन आप तो बिटकॉइन में यूज करके कर सकते हैं ना सारा काम। तो इसीलिए यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंडीशन बढ़ रही थी, इसीलिए मनी कंट्रोल जो माइनिंग के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन का भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन माइनिंग तो कोई भी कर सकता है, यूज कर सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो उसके लिए जो है कदम उठाए गए हैं। फाइनेंशियल टूरिज्म जो है यहाँ पर एक तरीके से चल रहा था, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, पूल वगैरह बन रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब आउटकम देख लेते हैं इसका। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी बैलेंस्ड होगी। दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि अगर गवर्नमेंट BTC माइनिंग को कंट्रोल कर रही है, दैट मीन्स वो BTC किसी के बिटकॉइन वॉलेट को भी इसी तरीके से बैन कर सकती है जिस तरीके से बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। तो इस तरीके से ये कदम जो है उठाए गए हैं और ये बेनिफिट जो है आने वाले टाइम में रसिया को मिलेगा। हालांकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बेनिफिशियल है
और एक सवाल भी खड़ा होता है कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है उसको रोका जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।